So, hello English learners. Today is day 16 of 60 days challenge of English speaking, and every day we are learning different things about speaking English. Yes. So, yes, today also we are going to learn about the modal verbs, which is shall, will, would, may have, might have, and must have. Yes, so these are some modal verbs which we are going to learn today. And before this class, we also talk about the modal verbs previous lessons. So हमें पता है कि modal verbs क्या है. ठीक है, modal verbs जिसको हम auxiliary verbs भी बोलते हैं, जब हमारे पास सेंटेंस में helping verb नहीं होता है. ओके, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम मोडाल वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, उसको मोडाल वर्ब्स बोलते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज मोडाल वर्ब्स. ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हमारा शेल एंड विल. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द शेल एंड विल. यस, सो आपने बहुत पहले सुना होगा SHALL शेल, कि हम शेल मतलब टेंस में यूज करते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब है. आपको पता होगा कि फ्यूचर में हम शेल एंड विल यूज करते थे. ठीक है, शेल आई एंड वी प्लूरल के साथ यूज करते थे, और हम वी यूज करते थे विल. ठीक है, विल यूज करते थे ही शी इट के साथ. ठीक है, बट नाउ दिस इज नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी हम ऐसा नहीं करते. हम बहुत पहले ऐसा करते थे, बट अभी हम सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल यूज करते हैं. ओके, आई विल गो टू मार्केट, आई विल वर्क हार्ड, आई विल अचीव सक्सेस, आई विल लर्न स्पोकन इंग्लिश. सो सबके साथ हम विल यूज करते हैं. ठीक है, अभी सो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोडाल वर्ब्स के बारे में, कि मोडाल वर्ब्स सबसे पहले शेल जो है उसका यूज कैसे करेंगे हम. ठीक है, हमारे पास शेल है, उसका यूज कैसे करेंगे मोडाल वर्ब्स में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शेल. सो वी यूज शेल फॉर सजेशन, सजेशन के लिए. ठीक है, SUGGESTION, सजेशन के लिए हम शेल का यूज करते हैं. ठीक है, शेल का यूज करते हैं हम सजेशन के लिए. हाँ, इच्छा पूछने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, सजेशन देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो सी इच्छा पूछने के लिए. ओके, पूछने के लिए वी यूज. सो फर्स्ट सेंटेंस, इफ वी आर गोइंग टू मेक फर्स्ट सेंटेंस सजेशन के लिए, सजेशन के लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे. सपोज हम हिंदी में बोलते हैं, क्या हम चले. सजेशन, किसी से पूछना, अपने दोस्त से या किसी से भी पूछना, क्या हम चले. सो मैं यूज करूंगा यहाँ पे शेल, SHALL. शेल वी गो नाउ, शेल वी गो नाउ, क्या अब हम चले. सो मैंने यहाँ पे शेल यूज किया है. ये एक मोडाल वर्ब है जो सजेशन के लिए यूज किया गया. ठीक है, सिंपल, जो सजेशन के लिए यूज किया गया. शेल वी मूव नाउ, शेल वी गो नाउ, शेल वी मूव नाउ. शेल वी हैव ब्रेकफास्ट, क्या हम लोग नाश्ता कर लें या करें. सो मैं यूज करूंगा शेल. शेल वी टेक और हैव, शेल वी हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेक. Shall we have breakfast, क्या हम नाश्ता करें. सो मोडाल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. यस, वो मैंने स्टार्टिंग बताया कि जो मोडाल वर्ब्स हमारे हैं इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है, shall we take rest now, shall we take rest now, क्या हम लोग आराम करें. So I use shall to just for suggestion, सजेशन के लिए हमने shall यूज किया. ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं शेल को. shall we take rest now, क्या हम लोग अब रेस्ट लें. सो shall सबसे पहले हमने यूज किया किस चीज के लिए, सजेशन के लिए. नाउ शेल का एक सेकंड यूज भी है.
ठीक है। शेल का हमारा ये है फर्स्ट यूज एंड सेकंड यूज। ठीक है, सेकंड यूज क्या है? शेल वी यूज वार्निंग के लिए, वार्निंग के लिए। ठीक है, वार्निंग के लिए भी हम शेल का यूज करते हैं। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस वार्निंग के लिए हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, वार्निंग के लिए यू विल रीच ऑफिस ऑन टाइम। सो अगर हम सेंटेंस बनाएं, ठीक है, वार्निंग के लिए कैसे यूज करेंगे? हाँ, यू शेल रीच ऑफिस ऑन टाइम। तुम्हें ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, अगर मैंने बोला यू शेल रीच ऑफिस ऑन टाइम, ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, यू शेल रीच ऑफिस ऑन टाइम। सो मैंने यूज किया है यहां पे शेल, वो वार्निंग के लिए कि कोई भी आपका मैनेजर, आपका टीम लीड वो बोलता है यू शेल रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो समझ लो ये वार्निंग के लिए यहाँ पे शेल का यूज किया गया। ठीक है, यू शेल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल 4 o'clock। तुम्हें ये प्रोजेक्ट 4 बजे तक कंप्लीट करना है। सो आई विल यूज यू शेल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यू शेल, ये भी वार्निंग के लिए, यू शेल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टिल 4 o'clock, टिल 4 o'clock। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस हमारा वार्निंग के लिए। सेकंड, आपको यू शुड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टिल 4 o'clock, आपको ये प्रोजेक्ट 4 बजे तक कंप्लीट करना है। ये भी एक वार्निंग ही है, मतलब कंप्लीट करना ही है। ठीक है, सो वी यूज शेल फॉर वार्निंग। सो हमने देखा सबसे पहले शेल का यूज सजेशन के लिए, देन हमने देखा शेल का यूज वार्निंग के लिए। बस इतना ही शेल का यूज है। नाउ यू कैन मेक लॉट मोर सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो शेल का हमारा ये यूज था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ विल। ओके, so now let's erase it. Okay, so will, let's see about will का यूज। will, this is also एक modal verb, ये भी एक modal verb है। ठीक है, जो कि हम फ्यूचर में यूज करते हैं will। so will को हम कब यूज करेंगे और सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, विल एक मोडल वर्ब्स है। विल जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। विल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। विल वी यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल यूज करते हैं। सपोज एक सेंटेंस है, now there is one sentence, will you please marry me, will you please marry me। this is a one sentence which is for polite request। yes, जो हमने will यूज किया है ये polite request के लिए, will you please marry me। मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मीनिंग क्या है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट। विल यू प्लीज मैरी मी, सो यू कैन यूज विल फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं, विल यू प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो। विल यू प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी। Okay, now third sentence, will you please teach me English, will you please teach me English, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे। प्लीज, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे। will you please teach me
English. Okay, so this is the third sentence. Will you please teach me English? Will you please give me your phone? Please, क्या आप मुझे अपना फोन दोगे? Will you please give me your phone? Okay, so now we are going to make fifth sentence. Will you please give me 5K? क्या आप मुझे 5K दोगे? Will you please give me 5K? So now we make sentences using will का यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस जो हमने बनाए हैं ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज किया, ठीक है। विल यू प्लीज मैरी मी, विल यू प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी, विल यू प्लीज कॉल मी, विल यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड इंग्लिश, विल यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, विल यू प्लीज गो विद मी, प्लीज क्या आप जाओगे, प्लीज क्या आप करोगे ऐसा। सो ये सारे सेंटेंसेस हमने बनाए हैं विल के लिए, ठीक है, जो कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। विल मे आई कम इन, ठीक है। सो ये हमारा विल था। नाउ विल का यूज हम प्रॉमिस के लिए भी करते हैं, ठीक है। विल का यूज वी ऑल्सो यूज फॉर प्रॉमिस के लिए भी हम यूज करते हैं, जो कि एक सेंटेंस देखते हैं, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, ठीक है। अगर मैंने ये सेंटेंस बोला आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, ओके, सो वी यूज फॉर प्रॉमिस ऑल्सो। विल का यूज हम प्रॉमिस के लिए भी करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने शेल का और विल का देखा यूज की कैसे होता है। सो टेक ए वन लुक। ओके, नाउ लेट मी इरेज इट। ओके, सो दिस इज क्लियर नाउ, शेल एंड विल। नाउ लेट्स talk about wood. What about wood? Yes. So wood के बारे में देखते हैं, WOOD, wood के बारे में, ठीक है। wood का माना क्या? wood हमारा जो wood है ये पास्ट है हमारा, ठीक है। wood का मीनिंग क्या है? will का पास्ट है। wood हमारा ये will का पास्ट है, ठीक है। will का ये पास्ट है wood, ठीक है। आई थॉट यू वुड कम देयर, आई थॉट यू वुड कम देयर, आई थॉट यू वुड कम देयर, मैंने सोचा कि तुम आओगे, ठीक है। अगर आप पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ तो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा सेकंड के साथ आएगा, ठीक है। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ तो सेकंड वाला के साथ आएगा, सेकंड फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है। So suppose there is one sentence, I thought you would come there, you would come there। so simple मतलब है कि would का हम यूज करते हैं कि जब पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा, ये पहला सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में होगा तो हम जो सेकंड क्लॉज यूज करेंगे उसमें वुड यूज करेंगे, ठीक है, उसमें वुड यूज करेंगे। सो दिस इज द थिंग, लाइक अगर हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम सेकंड सेंटेंस जो है उसको वुड के साथ यूज करेंगे, ठीक है। वी थॉट वी वुडेंट लर्न इंग्लिश, वी थॉट, अब मैंने थॉट लिख दिया, ठीक है, पास्ट। We thought we wouldn't learn English, ठीक है, we wouldn't learn English। थर्ड,
थर्ड, वुड। वुड हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। वुड वी ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट। विल का पास्ट है जो कि हम यूज करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ पहले प्लीज भी आप यूज कर सकते हो। सपोज रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी। अगर मैंने बोला वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी। सो मैंने ये यूज किया है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। मैंने यूज किया रिक्वेस्ट के लिए। एंड वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू लेंड मी सम मनी। अगर मैंने बोला वुड यू लेंड मी सम मनी, वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। ये भी एक रिक्वेस्ट के लिए यूज किया, ठीक है। सो वुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और वुड जो है वो विल का पास्ट है, ठीक है। विल का पास्ट है वुड और रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। एंड वुड पास्ट इवेंट को भी बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो टेक ए वन लुक। ओके, सो वुड का यूज पास्ट इवेंट। अगर पास्ट में कुछ हुआ है उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, आई वुड गो टू फील्ड, देन आई वुड क्लाइंब ऑन ट्री, ठीक है। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट एक सेंटेंस हम देख रहे हैं। आई वुड, अगर मैं बोलूं आई वुड गो टू फील्ड, आई वुड गो टू फील्ड, I would go to field, then I would climb tree, then I would climb tree, ठीक है। So we use for past event, past event के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। Now this is not much important, just एक ओवरव्यू देने के लिए कि वुड का यूज पास्ट इवेंट में भी होता है। Now may have and might have, हमारे पास है may have and might have। इसका यूज क्या होता है? लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी द यूज ऑफ may have and might have। may have, might have, ठीक है। सो मे हैव एंड माइट हैव का माना का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? किया होगा। मे हैव या माइट हैव, जिसका सिंपल मीनिंग है किया होगा, किया होगा। ओके, सिंपल। मे हैव और माइट हैव, किया होगा, उसने किया होगा। सो सपोज लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। पास्ट की पॉसिबिलिटी को मे हैव या माइट हैव, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है। पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में ऐसा कोई कुछ हुआ होगा, ठीक है। संभावना जिसको बोलते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। यू मे हैव ओपन्ड द डोर। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस बनाऊं कि यू मे हैव, हमने यूज किया मे हैव, यू मे हैव ओपन्ड द डोर, ठीक है। सो मैंने सेंटेंस बनाया कि यू मे हैव ओपन्ड द डोर, कि तुमने दरवाजा खोला होगा, तुमने दरवाजा खोला होगा। मतलब पास्ट में, पास्ट की पॉसिबिलिटी कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, तुमने किया होगा। यू मे हैव ओपन्ड द डोर, तुमने दरवाजा खोला होगा। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है, जहां पे हम मे हैव यूज करते हैं, ठीक है। मे हैव, यू मे हैव ओपन्ड द डोर एंड ही माइट हैव पास्ड द एग्जाम। ये भी माइट हैव, he might have passed
सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ही माइट हैव पास्ड द एग्जाम। हाँ, उसने एग्जाम पास किया होगा, पास्ट में। ही माइट हैव, उसने मतलब पास्ट किया होगा, पास किया होगा एग्जाम। सो हम मे हैव या माइट हैव यूज करते हैं, ऐसा किया होगा या पास्ट में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम पास कर लिया होगा, ठीक है। आई मे हैव परचेज द मोबाइल फोन, आई मे हैव परचेज द मोबाइल फोन। ही मे हैव, he may have purchased the mobile, उसने मोबाइल खरीदा होगा। he may have purchased the cell phone. I think he might have stolen your purse, मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारा पर्स चुराया होगा। he might have stolen your purse. and Raju might have drunk water from your bottle. राजू might have drunk water from your bottle. हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे may have के बाद, क्योंकि हमारे पास has and have में we always use third form, ठीक है। हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, so we will use third form, okay. and we think Rahul might have gone to the market. Rahul might have gone to the market. So we are just using subject, may have or might have, then third form, then object. This is a simple rule which we have to follow, ठीक है। So this is clear how we are going to make sentences using may have and might have, मतलब ऐसा किया होगा या पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। Let's make sentences like he might have stolen your purse. Okay, he might have stolen your purse. Then she might have drunk water. Okay, so we make 5 sentences using may have and might have. So take a look. Okay, now we are going to learn about the must have, ठीक है। Let's see about the must have. Must have, when we use must have, ठीक है, जरूर ही किया होगा। must have हम यूज करते हैं जब एकदम गारंटी होता है, जरूर ही किया होगा, ठीक है। इसमें क्या था, may have and might have में there was possibility, उसमें शक था, लेकिन इसमें must have, उसने जरूर ही किया होगा, मतलब 100% गारंटी के साथ, कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। कंफर्म, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन है कि यही किया होगा। ओके, सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, देन सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 plus object plus V3 plus object. Okay, so this is a structure which we have to follow to make sentences must have, using must have, ठीक है। वो जरूर इंदौर पहुंच गया होगा, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, लेट्स सी, he must have, हमने यूज किया he must have reached इंदौर, he must have reached इंदौर, ठीक है। दिस इज अ सेंटेंस, सिंपल, हमने सब्जेक्ट यूज किया, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन मस्ट हैव, वी हैव टू यूज मस्ट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
ओके, दे मस्ट हैव लेफ्ट फ्रॉम हियर, वो लोग यहां से जा चुके होंगे. दे मस्ट हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर. ओके, फ्रॉम देयर. नाउ थर्ड सेंटेंस, लेट्स सी. फादर मस्ट हैव ईटन फूड. फादर ने जरूर खाना खा लिया होगा. फादर must have eaten food. Okay, then fourth, वो एग्जाम में जरूर पास हो गया होगा. ठीक है, he must have passed in the exam. Okay, then fifth sentence, let's see fifth. They must have passed the exam. He must have passed the exam, passed in the exam. They must have stayed in this hotel. You must have punished him. ठीक है, तुमने उसे जरूर सजा दी होगी. You must have punished him. तुमने उसे जरूर सजा दी होगी. You must have punished him. Okay, and he must have gone to Delhi. वो जरूर दिल्ली गया होगा. Sixth, he must have gone to Delhi. He must have gone to Delhi. So now we completed must have का मीनिंग जरूर ही किया होगा, कंफर्मेशन के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस? सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज अ sentences. These are the sentences, 6 sentences which we make. Okay, so yes, today we learn about the modal verbs in details. So yes, if you just want to go deeper, so you have to just practice a lot. You have to make at least 15 or 20 sentences. Then you are going to know, yes, how we are going to make sentences, and what are the meanings, and how there is a little difference between must have and like may have and might have and must have and would, will, shall, all these things. Because if you are going to learn the tenses, then you have to also learn about the modal verbs. Okay, so every topics, like each topic in English, this is important to speak English. Because if we don't know, we are not going to speak fluently. Because if you are unable to make sentences, so how you are going to speak? So this is important. Okay, so today we learn about the modal verbs, everything in details, and this was our 16 class, and tomorrow we are going to complete our 17, and from tomorrow we are going to learn about the tenses, yes, in details. So thanks for today, and we are going to meet tomorrow.